नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टीज़ की। प्रमुख वामपंथी पार्टियां जो कि देश में हैं वो दो पार्टियां हैं, एक सीपीआई, दूसरा सीपीएम। इसके अलावा सीपीआई एमएल भी अच्छे प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी हम केवल दो पार्टियों की बात करेंगे, सीपीएम और सीपीआई की। बहुत सारे साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं उनके बारे में वीडियो बनाइए, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है, किस राज्य में कितनी इनके पास सीटें हैं, क्या इनकी वर्तमान ताकत है। देखिए, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है सीपीआई, और सीपीआई से ही टूटकर दूसरी पार्टी बनी सीपीआई एम, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, यानी मार्क्स की विचारधारा पर ये पार्टी चलती है। तो सीपीआई की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आप कई जगह पढ़ते होंगे सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा, ये तीनों शॉर्ट फॉर्म में नाम है। आपके सामने मैं रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आगे आप कभी पढ़ें कहीं ऐसे वर्ड तो आपको समझ में आ जाए कौन सी पार्टी के बारे में बात हुई। दूसरा, सीपीएम की बात कर लें। शॉर्ट में सीपीएम लिखा होता है, कहीं कहीं सीपीआई एम लिखा होता है, यही यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। कहीं कहीं लिखा होता है माकपा, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये सारी सीपीएम के बारे में ही बातें लिखी गई होती हैं। तो कहीं भी अब आपको शॉर्ट टर्म में ऐसे दिखे तो आप समझ जाइएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है। सीपीएम रहे तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, और सीपीआई रहे तो ओनली कम्युनिस्ट पार्टी की बात यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, यानी माकपा की। तो देखिए, माकपा के पास इस समय लोकसभा में 3 सीटें हैं, यानी 3 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में 5 सीटें हैं, यानी राज्यसभा में 5 सीटें हैं। तो लोकसभा में 3 सीटें और राज्यसभा में 5 सीटें। सरकार की बात करें तो इस समय सीपीएम केवल एक राज्य में सरकार में है, और वो राज्य है केरल, और इसके पास केरल में विधानसभा की 58 यानी 58 सीटें हैं। दूसरा राज्य है जहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी में शामिल है सीपीएम, और वो राज्य है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा में इसके पास विधानसभा की 16 सीटें हैं, और प्रमुख विपक्षी पार्टी इस समय त्रिपुरा की सीपीएम है। नेक्स्ट, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे सीपीएम ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। वहाँ पे इस समय उसके पास 19 सीटें हैं विधानसभा की। वहीं नेक्स्ट राज्य की बात करें तो अगला राज्य है बिहार। बिहार में भी विधानसभा की 2 सीटें हैं सीपीएम के पास। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 1 सीट है। महाराष्ट्र में भी सीपीएम के पास विधानसभा की 1 सीट है। राजस्थान में सीपीएम के पास विधानसभा की 2 सीट है, और उड़ीसा में सीपीएम के पास विधानसभा की 1 सीट है। तो देखिए, कितने राज्यों में सीपीएम के पास इस समय सीटें हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं केरल की। तो केरल के अंदर सीपीएम के पास 58 सीटें हैं, त्रिपुरा में 16 सीटें, पश्चिम बंगाल में 19 सीटें, बिहार में 2 सीट, हिमाचल में 1 सीट, महाराष्ट्र में 1 सीट, उड़ीसा में 1 सीट, और राजस्थान में 2 सीटें हैं। ये टोटल सीटें हैं। और आपको मैं बता दूं कि सीपीएम राष्ट्रीय पार्टी है, इसके पास नेशनल पार्टी का स्टेटस है। नेक्स्ट, अगली पार्टी जो है प्रमुख वामपंथी पार्टी है, वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, इसके पास भी नेशनल पार्टी का स्टेटस है। कम्युनिस्ट पार्टी के पास इस समय लोकसभा में 2 सीटें हैं, और राज्यसभा में भी 1 सीट है, यानी दोनों सदनों में इसके पास सीटें हैं। स्टेट की अब बात कर ले यहाँ पे। अब हम राज्यों की बात कर ले तो सीपीआई के पास राज्यों में ज़्यादा राज्यों में सीटें नहीं हैं, केवल केरला और बिहार में हैं। केरल की बात करें तो केरल में इसके पास विधानसभा की 19 सीटें हैं, और केरल में गवर्नमेंट में भी हैं सीपीआई। और साथ ही साथ बिहार की बात करें तो हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ, महागठबंधन के साथ इसने 2 सीटें जीती है। तो सीपीआई के पास वर्तमान में केरल में 19 सीटें हैं, और बिहार में 2 सीटें हैं। तो ये है टोटल जो है कि सीपीआई और सीपीएम की वर्तमान स्थिति। तो आपके कमेंट और डिमांड के अनुसार हमने ये वीडियो यहाँ पे बना के अपलोड कर दिया। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।